कई 2.3 भक्ति काल प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 91, गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग, उपयुक्त पंक्तियों में तुलसी का क्या अभिप्राय है? तो आंसर है इसका, उनका अभिप्राय है नाथ पंथ का हठ योग मार्ग, हृदय पक्ष शून्य है। और दूसरा, योगियों की रहस्यवादी बनियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। क्वेश्चन नंबर 92, झूठो है झूठो सदा जगू, संत कहते अंतुलहा है, लको सहे सट संकट कोटिक, काढ़त दंत करंत हहा है, ज्ञान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गवार महा है, जान की जीवनी जान न जानियो, तो जान कहावत जानियो कहाँ है। तो तीसरी पंक्ति में तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं? तीसरी पंक्ति क्या है? ज्ञान पनी को ज्ञान गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गवार महा है। ठीक है, अगर ज्ञानी के अंदर गुमान आ जाए तो उससे बड़ा गवार कोई नहीं है। इसका अर्थ क्या है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं उन्हें अपने ज्ञान पने का बहुत अभिमान है और वे स्वयं महागवार हैं। वो गवार क्यों हैं? क्योंकि उन्हें अपने ज्ञान का अभिमान है, इसीलिए वो गवार हैं। क्वेश्चन नंबर 93, सुमेलित कीजिए। एक तरफ पंक्ति दे रखी, दूसरी तरफ रचनाकार दे रखे हैं इसके। ओनई घटा परिजग चाहा, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है जायसी की। आवत जात पनहिया टूटी, आवत जात पनहिया टूटी, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है कुंभन दास की। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अति मलिन वृषभानु कुमारी, ये पंक्ति जो है वो है सूरदास की। कीरति भनिति भूति भिल सोई, ये पंक्ति है कबीरदास की। क्वेश्चन नंबर 94, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्वेश्चन नंबर 95, जाके कुटुंब सब ढोल ढोवंत, फिर ही अबहु बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्रपणि दंडौती, तिन तने रविदास दासा अनुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? तो इन काव्य पंक्तियों में लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और विनय, इन भावों की अभिव्यंजना हुई है। क्वेश्चन नंबर 96, ना नगरी काया विधि कीन्हा, लेई खोजा पावा तेहि चीना, पैस उठी अगम पंथ बड़ बांका, तस मारक जस सुई कनाका, बांक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, चारी बसई जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से क्या अभिप्राय है? बांक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरे जाए पहुंचा, तो इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग हैं, और शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नाम 4 सोपान हैं। क्वेश्चन नंबर 97, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है, पहला है पूहू पावती, हंस जवाहिर, अनुराग बांसुरी, यूसुफ जुलेखा। क्वेश्चन 98, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। अब कवियों के नाम दे रखे, उनके जन्म स्थान दे रखे हैं। तो पहले है गुरु नानक, गुरु नानक का जन्म स्थान है तलवंडी, पंजाब में। गुरु नानक का जन्म स्थान है तलवंडी। दादू दयाल, दादू दयाल का जन्म स्थान है अहमदाबाद। धर्मदास, धर्मदास का जन्म हुआ था बांधवगढ़ में। सुंदरदास का जन्म दौसा गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। यह कथन किसका है? यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 100, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? तो यह बात जो तुलसीदास ने स्वयं शिव से कहलवाई है। क्वेश्चन नंबर 101 सुमेलित कीजिए। पहला है संप्रदाय दे रखा, सामने प्रवर्तक दे रखे हैं। जहाँ के मुँह माया नहीं नाही रूप करूप, ये संप्रदाय किसका है? ये संप्रदाय है कबीर। ओ मन जानी कबीत अस, कीन्हा मकू यह रहत जगत मह चीना, ये जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी का है। हरि है राजनीति पड़ी आए, ये सूरदास का है। नामा मिशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये तुलसीदास का है। क्वेश्चन नंबर 102, तन नाम बुन नाम त्यज्यो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीव ही खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ क्या है? मुसी मुसी भावार्थ है पहला मन ही मन रोना और सिसक सिसक कर रोना, ये मुसी मुसी का अर्थ है, जो अंदर से अपने आप को कलपते, एक तरफ से कल्पना भी होता है ये, ठीक है। मन ही मन रोना और सिसक सिसक कर रोना। क्वेश्चन नंबर 103,
रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषताएं, पहली विशेषता है यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है और इसमें अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 104, यो ही मन मेरो मेरे काम को ना रहो माई, श्याम रंग हवे करी समान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है और मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। क्वेश्चन नंबर 105, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण कौन है? मतलब क्या है? हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण जो है वो लोक निरपेक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 106, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही है? सूरदास के बारे में रामचंद्र द्वारा लिखित कथन, पहला कथन है उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है, ये सही है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है और उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। तो ये 3 कथन उनके बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर 107, श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवही, चाहत नो यौवनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 108, काल क्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है सबसे पहले रामानुजाचार्य, फिर निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और फिर वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित कवियों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर सम्मिलित कीजिए। कवि के नाम दे रखे और उनकी प्रवृत्ति दे रखी है। तो स्वामी हरिदास की प्रवृत्ति क्या है? स्वामी हरिदास की प्रवृत्ति है मधुरोपासक। मलूकदास जो है निर्गुणोपासक है। कण्हपा निरीश्वरवादी हैं और कुतुबन जो है वो एकेश्वरवादी हैं। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? तो उसमें 4 रचनाओं के नाम दे रखे हैं, ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी और रूप मंजरी। तो इसमें से रूप मंजरी जो है अग्रदास की रचना नहीं है, बाकी ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी ये अग्रदास की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 111, तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रस खान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से क्या प्रमाणित होता है? उससे प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, मतलब उससे प्रेम करते थे। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, उसके अंदर अब घमंड था, इसीलिए वो रसखान का अनादर करती थी। और रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती है उसी पर ध्यान लगाया जाए। जब उन्हें अपनी इंसल्ट फील हुई तो उन्होंने कहा, वो श्री कृष्ण में अपना ध्यान लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। वैसे रसखान जो थे वो एक मुसलमान थे, मुसलमान होते हुए भी उन्होंने कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखी। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? तो उसमें है नाभादास। नाभादास जो है कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। बाकी के जो है नंददास, हरिदास, ध्रुवदास ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 113, मलूकदास के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मलूकदास के विषय में इन्होंने सगुण ब्रह्म की आराधना की है, ये सही है, और इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की है, ये सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करती है कान्हा प्यारे पी को। उपर्युक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? तो उपर्युक्त पंक्तियों में रामचंद्र शुक्ल ने असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है। क्वेश्चन नंबर 115, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी रूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता और नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन जो है ये किस साहित्य इतिहासकार का है? तो ये कथन जो है वो राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। क्वेश्चन नंबर 116 सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 115 और 16 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 117, किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? तो ऐसा जॉर्ज गियर्सन ने कहा था। क्वेश्चन 118, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। स्थापना 1, कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है, और इसका तर्क जो दे रखा है वो दे रखा है, इसलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस में होता है। तो उपयुक्त कथनों में आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों ही गलत है। कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है, ये भी गलत है, और उसका जो तर्क दे रखा है
वो भी गलत है, दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 119, रामचरितमानस के उत्तर कांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 120, प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं क्या क्या है? पहली विशेषता है इसकी ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, मतलब ईश्वर को अपनी प्रेमिका मानना। और दूसरी विशेषता यह है कि कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना, जो रूढ़ियां चली आ रही है उन्हीं को इस्तेमाल करके कविताएं लिखना। तो ये प्रेम मार्गी सूफी काव्य की दो विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 121, साधो देखो जग बोराना, साची कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मर्द हैं, मरम कोई नहीं जाना। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? मतलब धार्मिक असहिष्णुता का संदेश वो नहीं देते, बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द, धार्मिक सद्भाव और एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा का वो संदेश देते हैं। वो ये नहीं कहते कि धर्म के नाम पर लड़ो। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि कौन है? तो राम भक्ति शाखा के कवि हैं स्वामी अग्रदास, नाभादास और हृदय राम। स्वामी अग्रदास, नाभादास और हृदय राम राम भक्ति शाखा के कवि हैं, और स्वामी हरिदास और कृपाराम राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 123, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है? अनुभवों को महत्व, ये सही नहीं है, अनुभवों को महत्व नहीं दिया है। ब्रह्मांड की प्रतिष्ठा है, लोक ज्ञान की महत्ता है, और सहज बात को सहजता से कहना, ये तीनों इसकी मंतव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 124, राम शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज के गिनाए गए ग्रंथ कौन से हैं? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज के गिनाए ग्रंथ हैं राम सतसई और कड़खा रामायण। क्वेश्चन नंबर 125, के बिरहनी को मीच दे, के आपा दिखलाई, 8 पहर का दाक्षिणा, मोपे सहा न जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? इन पंक्तियों में प्रिय की निष्ठुरता का वर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 126, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में पंक्ति दे रखी हैं और सूची 2 में उनके रचयिता दे रखे हैं। तो पहली पंक्ति है, प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूछ कोटि को, कोटिक जो लागे, सुधी न काहू करी। तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति सूरदास की है। सेकंड है, बहुविध चित्र बनाए के, हरि रचो कीड़ा रास, जेही ना इच्छा झूली बिके, ऐसी बुद्धि के ही के पास। तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है कबीरदास की। थारो रूप देखियां अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हट। तो राजस्थान में लाइनें हैं, तो ये मीरा की ही है। ठीक है। गुण नित मोही प्रबोध दुखित, देखी अचरज मम, मोही उपजई अति क्रोध, दम्भई नीति के भवई। तो ये तुलसीदास की है। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? आंसर है मलूक दास। मलूक दास जो है निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। बाकी के जो है बाबा लाल दास, ईश्वर दास, सुंदर दास, ये निर्गुण भक्ति काव्य के कवि है। क्वेश्चन नंबर 128, ईश्वर अंश जीव असिबानी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? इन पंक्तियों में विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 129, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? उन्होंने उत्तरकांड में क्या बताया? उन्होंने बताया है कि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी है, और उन्होंने कहा है कि कलयुग में असंतों की संगति लाभदायक होगी। क्वेश्चन नंबर 130, नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य क्या है? तो नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य है, यह 12 मासा शैली में लिखा गया है, और नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 131, कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी, जित खैचे तित चाऊ। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? इस दोहे में आत्मसमर्पण की मानसिकता व्यक्त हुई है। वो अपने को भगवान के सम्मुख समर्पित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, महार्या री गिरधर गोपाल, दूसरा ना कुणिया, ददमत घृत काढ़ लिया, डार दिया छुया। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छुया का अर्थ क्या है? छुया का अर्थ है मट्ठा, छाछ। वो कहता है महारी री गिरधर गोपाल, दूसरा ना कुणिया, मतलब गिरधर गोपाल को छोड़कर मेरा दूसरा कोई है नहीं। ददमत घृत काढ़, यानी कि दही को मत कर घी तो निकाल लिया और छोड़ दिया क्या? छाछ। लार डार दिया छुया, छुया का अर्थ है मट्ठा, छाछ। क्वेश्चन नंबर 133, अखियां हर दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पै पीवत पतुखी।
उक्त पद में पतुखी का अर्थ क्या है? पतुखी का अर्थ है पत्ते का दोना। ठीक है। अखिया हरि दर्शन की भूखी, आंख जो है भगवान के दर्शन की भूखी है। बारक व मूरी फेरी दिखाओ दूही पे पीवत पतुखी, मतलब वो पत्ते के दोने से दूध कैसे पीते, बार बार यही देखना चाहती है। ठीक है। तो पतुखी का मतलब है पत्ते का दोना।